बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब चेयरमैन नैब कहते हैं कि अगर करप्शन के ऊपर सजाए मौत रख दी जाए, करप्शन के ऊपर चार्ज अगर सजाए मौत रख दिया जाए तो पाकिस्तान की आबादी बहुत कम हो जाएगी, तो इसमें कोई वो गलत बात नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शहजाद पराचा हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से। उनकी एक रिपोर्ट में देख रहा था कि एक FIR लॉन्च हुई है एक केस की। वो केस है ईडन सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल ने 2013 में एक गाड़ी BMW मंगवाई। BMW फेक NOC इंटीरियर मिनिस्ट्री का निकलवाया, फेक जाली। और उसके बाद वो जाली NOC जर्मनी गया, जर्मनी से एक गाड़ी निकलवाई। और क्योंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो ऐसे नहीं आ सकती। उस गाड़ी का जो तफसीलात हैं वो कुछ यूँ हैं कि BMW 750 LIRHD, चेसिस नंबर है जी WBALK 2200CK 77906 और इंजन कैपेसिटी है 4395 cc। जर्मनी से ये जो है वो पहुंची 2013 में, 21/3/2013 को पहुंची ये पाकिस्तान में। और इसकी क्लियरेंस मंगवाई गई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वो NOC था और कस्टम ने भी क्लियरेंस दे दी इसकी। कस्टम ने क्लियरेंस दी और उसके बाद वो गाड़ी इस्तेमाल होती रही और तकरीबन 5 साल इस्तेमाल होती रही। और जब एहतसाबी अमल शुरू हुआ तो हमारे जो इदारे हैं उन्होंने जनाब फ़ाल किरदार अदा किया। और उसके बाद अभी सितंबर 2018 में 27 सितंबर 2018 में एक FIR लॉन्च करने की वो दी गई, दरखास्त दी गई कि ये गाड़ी जो मोहम्मद अजमल साहब ने 2013 में जर्मनी से मंगवाई थी वो फेक NOC था, इंटीरियर मिनिस्ट्री का वो NOC फेक था। और उसको जिस चीज़ ने चेक किया कस्टम डिपार्टमेंट, उन्होंने फेक मालूमात फराम की थी। और ये सारा का सारा जाली काम जो है वो होता रहा और 5 साल जाली NOC पर गाड़ी चलती रही। और उसके बाद अभी तक सिर्फ FIR लॉन्च हुई है और उसके बाद बाकी मराइल जो हैं वो होंगे। तो ये मोहम्मद अजमल साहब वही हैं जिनके बेटे ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उस स्कैम के, ईडन जो सोसाइटी का फ्रॉड है उसके ऊपर गिरफ्तार है। और उन्हें गिरफ्तार किया गया दुबई से। और ये जो उनके दामाद हैं वो कोई आम बंदे के वो नहीं है, दामाद नहीं है, बेटे इनके दामाद आम बंदे के नहीं है, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे के बहुत बड़े रुतबे पर रह चुके हैं, उसके वो दामाद हैं। और उसके बाद इदारे तो हरकत में आएंगे। तो जनाब हजूर, यहाँ पे इस तरह की भी करप्शन होती है। जाली NOC पर 2013 में आने वाली पाकिस्तान में गाड़ी 2018 में उसको स्क्रूटनाइज किया गया, उसमें चेक किया गया तो पता चला कि वो जो फेक था NOC, अल्लाह माफ़ करे, वो अगर कोई गलत इस्तेमाल होती रही है 5 साल में, जैसे भी इस्तेमाल होती रही है, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट, हमारे दीगर इदारे सारे के सारे उनकी क्वेश्चन मार्क है उनकी कारकर्दगी पर कि एक गाड़ी चलो जी जाली एंटर हो गई, किसी भी तरह से जाली NOC से एंटर हो गई, पाकिस्तान में आ गई, लेकिन 5 साल हमें पता नहीं चला। चेयरमैन नैब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। इसके बाद अब मलिक रियाज के मामला देख लें, इसके बाद लैंड माफिया के तो खैर अल्लाह माफ़ करे। ये लैंड माफिया अगर पकड़ में आ जाए ना तो 1 2 3 4 नहीं बल्कि ढेर सारे डैम हम बनाएंगे और इंशाअल्लाह इसी लूटी हुई रकम से बनाएंगे। और जब वो कहते हैं ना कि लूटी हुई रकम हम वापस लाएंगे तो इसी तरह आएगी। वो जो मोहम्मद अजमल साहब हैं उनके बेटे को तो पकड़ लिया गया, अब उनकी बारी है क्योंकि उन्होंने मंगवाई थी ये फेक NOC पर गाड़ी और FIR दर्ज हो गई। और अल्लाह करे अब उसके आगे मामलात बढ़े। तो ये सिर्फ एक मिसाल थी, सिर्फ एक मिसाल कि यहाँ पर तो इतना लेवल का करप्शन होता रहा है कि समय से बालाता रहे 5-5 6 साल। तो ये वो चीज़ें जो पकड़ी जा रही हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पकड़ी नहीं जाएंगी। और मलिक रियाज जो कहते हैं ना मैं पहिए लगा देता हूँ, तो हजूर ये हैं वो पहिए जिस तरह वो लगाए गए। अब FIR के अंदर उन लोगों के नाम आई थिंक शामिल नहीं है कि जिन लोगों ने ये क्लियर करवाई थी, वो कस्टम के वो ऑफिसर्स जिन्होंने ये क्लियर करार दी थी, उनको भी पकड़ में लाना चाहिए। और एक मजे की बात है, मेरे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि सिविल सर्वेंट जब रिटायर्ड हो जाता है, ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका जो करप्शन होता है, उनके जो मामलात होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप उनसे नहीं पूछ सकते। हमारे कानून की क्या बात है। अल्लाह ताला हमें ये जो करप्शन है ना इसको ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने की कोशिश करे। और हमारे जो इदारे माशाल्लाह अब पॉजिटिव एक्टिविटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव सरगर्मियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद मुस्तहकम करे
और ये जो करप्शन है, वो कहते हैं ना करप्शन आएगा, करप्शन का पैसा आएगा तो हम इंशाल्लाह माला माल होंगे, और अब इंशाल्लाह हम माला माल होंगे। मैं सलूट करता हूँ उन इदारों को जिन्होंने ये कार्रवाई की और FIR दर्ज हो गई है और अब आगे बातें चलेंगी। तो ये जो करप्शन है इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, ये तो अब इदारे जो हमारे माशाल्लाह मुस्तहकम और बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। जो ये उसकी एक हल्की सी छोटी सी मिसाल थी कि 5 साल तुम लोगों ने अय्याशी की है, लेकिन अब नहीं, 5 साल क्या, अब 50 साल वाले भी आएंगे इंशाल्लाह पकड़ में, और डैम नहीं डैम्स बनेंगे इंशाल्लाह।